हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में कि आपको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली साइबर कैफ़े के पास जाते हैं या फिर किसी दुकान पर जा करके आप अपनी यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, तो वो आपको एक हार्ड कॉपी निकाल करके देते हैं कि आप देख लीजिए कि आपका पूरा डाटा सही है या फिर नहीं। अगर गलत है तो उसको टिक कर दीजिए, वो मैं सही कर दूंगा, उसके बाद से मैं आपको फाइनल लॉक कर दूंगा। तो उससे पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है, क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, क्या क्या मिलान करना होता है। अदरवाइज अगर आप 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स होंगे या फिर ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स होंगे तो कभी कभी आपको ऑफलाइन फॉर्म भी दे दिया जाता है कि इस फॉर्म को फिलअप करके लाइए, और फिर से साइबर कैफे वाले वो उस फॉर्म को देख करके आपका उसी बेस पे रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो फॉर्म भरते समय एक तरीके से कहिए क्या क्या गलती नहीं करनी है, या फिर डायरेक्टली आप साइबर कैफे से रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जो आपको हार्ड कॉपी निकाल के वो देता है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलान करनी होती है कि वो गलत तो नहीं भर दिया है, कहीं ऐसा ना हो और छोटी सी गलती होगी तो उसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। अब रूल काफ़ी सख्त हो गए हैं। तो देखिए फाइनली इसी वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि आपका फॉर्म अगर हार्ड कॉपी या साइबर कैफे आपको निकाल के देता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए, कैसी रहनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपको ऑफलाइन तरीके से फॉर्म मिलता है कि इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए फिर हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, तो उस फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा दसमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति नवीन यानी कि नए फ्रेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र का विवरण 2023-24 और छाप तारीख 11/7/2023। आपको मालूम है जल्द भी अगर 9, 10, 11, 12 की बात करें तो उनका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है यूपी स्कॉलरशिप का, और जल्द ही पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों का यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी रजिस्ट्रेशन उसका भी स्टार्ट होने वाला है। तो सारी चीज़ें मैं आपको अलग अलग से स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिसकी सहायता से आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। काफ़ी आसान सा प्रोसेस होता है। उससे पहले आपको सारी चीज़ें देखनी होती है कि क्या आप कैसे फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं और क्या गलती आपको नहीं करनी है। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा दिस मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज। देखिए एक जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ पिछली वीडियो में बताई थी कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए और ज़्यादा जगह यूज नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं रहेगा तो OTP नहीं जाएगा आपके कहीं, और उसके बाद से बिना अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है इसके बिना आपके स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जनपद का नाम आपको फिलअप करना है, उसके बाद से शिक्षण संस्थान का नाम यानी कि जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसका नाम आपको फिलअप करना है। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन संख्या, तो मैंने अभी आपको कहा अगर आप डायरेक्टली साइबर कैफे से कराते हैं तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा डायरेक्टली। वो रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो अगर आप पहले फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अभी यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको उसके बाद से छात्र छात्रा का नाम, आपको अपना नाम फिलअप करना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। उसके बाद से छात्रा का परिवर्तित नाम यदि हो, जैसे कि काफ़ी सारे गर्ल्स होती है जिनकी मैरिज हो जाती है, उसके बाद से उनका परिवर्तित नाम कोई होता है, तो अगर परिवर्तित नाम है तो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। पिता या फिर पति का नाम फिलअप करना है, फिर माता का नाम फिलअप करना है, फिर धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, वो आपको धर्म यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर वर्ग जाति समूह जनरल, OBC, SC, ST जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो वर्ग जाति समूह यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद से जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ, इसमें ध्यान रखेंगे अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो काफ़ी दिक्कत होती है करेक्शन कराने में भी। तो डेट ऑफ बर्थ आपका सही रहना चाहिए। अगर आप 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं तो 9, 10 के बच्चे काफ़ी सारी गलतियाँ करने लगते हैं इसलिए कि उनको कुछ मालूम नहीं होता है और डेट ऑफ बर्थ कोई उठा के कोई भर देते हैं। जो आपके आधार कार्ड में मेंशन होगा वही डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। उसके बाद से लिंग मेल या फिर फीमेल वो आपको फिलअप कर देना है। मोबाइल दूरभाष नंबर, मोबाइल नंबर आपको जो आधार कार्ड से लिंक होगा वही आपको फिलअप कर देना है। अदरवाइज यहाँ पे दूसरा मोबाइल नंबर भी फिलअप कर सकते हैं। तो यानी कि सीधे कहने का मतलब है कि अगर दूसरा मोबाइल नंबर फिलअप करते हैं तो वहाँ पे जो OTP जनरेट हो जाएगा वो तो आपके आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर पर जाएगा, तो आप अपना आधार कार्ड वाला ही मोबाइल नंबर भरेंगे तो वो बेटर रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे दूसरा भी आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन OTP जो आधार कार्ड से लिंक है वो आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, चाहे वो आपके गार्जियन के पास हो, आपके फादर के पास हो, किसी के पास हो, लेकिन उस पर OTP जाएगा, ठीक है। उसके बाद से जेन्यून से आपको एक ईमेल ID बना लेना है, पासवर्ड बना लेना है ईमेल ID के साथ, और वो आपको याद रहे कहीं भी आप अगर 9, 10, 11, 12 में है या फिर ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो ईमेल ID एक जेन्यून सा रहेगा, वही आप हमेशा फिलअप करेंगे। उसके बाद से हाई स्कूल बोर्ड, हाई स्कूल का मतलब कौन सा बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, वो आपको फिलअप करना है। हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, कब आपने हाई स्कूल पास किया था वो आपको फिलअप करना है। हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक यानी कि हाई स्कूल बोर्ड का रोल नंबर आपको फिलअप करना है। विश्वविद्यालय संस्था का नाम व पता जहाँ से हाई स्कूल उत्तीर्ण की हो, यानी कि हाई स्कूल आपने कहाँ से उत्तीर्ण किया है उसका नाम और पता आपको फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए शैक्षणिक विवरण की बात करो तो ये आप अगर आप जैसे कि कोई टेक्निकल कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं तभी
तभी आपसे ये पूछा जाएगा। अगर आप 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं तो ये वाला सेक्शन जो शैक्षणिक विवरण वाला है वो ऐसे करके आपका नहीं आएगा। अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, अगर आप 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आपका कैसा करके आएगा, ठीक है। तो शैक्षणिक विवरण में पाठ्यक्रम का नाम, आप किस मान लीजिए कि बैचलर आप बीए कर रहे हैं, बीए फर्स्ट ईयर, तो बैचलर आप आर्ट्स फर्स्ट ईयर, या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 ईयर्स, मतलब डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन 3 ईयर्स करके आएगा। उसके बाद से पाठ्यक्रम का ब्रांच, अगर आप मान लीजिए कि ब्रांच आपका कौन सा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, वो आपको ब्रांच फिलअप करना है। पाठ्यक्रम का प्रकार, आप रेगुलर है, प्राइवेट है, वो आपको फिलअप करना है। कक्षा का वर्ष एवं अवधि, किस वर्ष में है, आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, या फिर फाइनल ईयर में है, वो आपको फिलअप करना होता है। प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ है या फिर डायरेक्टली, मतलब कि लेटरल एंट्री से लिया है या फिर नॉर्मल तरीके से। तो अगर लेटरल से लिया होगा यानी कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपने एडमिशन लिया होगा तो यस कर देंगे अथवा नो कर देंगे। आवासीय या फिर दिवा छात्र, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आवासीय रहेगा, हॉस्टल में नहीं रहते हैं, बाहर रूम लेकर पढ़ते हैं या फिर घर से अप डाउन करते हैं तो दिवा छात्र रहेगा। पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, यानी कि पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में, इसलिए कि फ्रेश का ये फॉर्म है तो प्रथम वर्ष में कब आपका एडमिशन हुआ था, एडमिशन डेट आपको भरना है। उसके बाद 8वां दिया है पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, तो अगर आप सेकेंड ईयर के फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तब आपसे ये ऑप्शन पूछा जाएगा, फर्स्ट ईयर में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद से 9वां है विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी में पंजीयन क्रमांक, यानी कि बोर्ड का जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है और बोर्ड का नाम भरना है, बोर्ड एजेंसी का, जैसे कि यूपी बोर्ड है कि सीबीएसई बोर्ड है या फिर आपका बीटीयूपी बोर्ड है कि ये केटीयू बोर्ड है, वो आपको बोर्ड का नाम भरना है। 11वां है क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के मेरिट के आधार पर हुआ, अगर 12 के अंकों को मेरिट के आधार पर हुआ होगा तो यस कर देंगे। अगर हाई स्कूल के, देखिए 12वां ऑप्शन है पाठ्यक्रम की पात्रता, तो यहाँ पे अगर आप 10th पास के बेस पे आपका हुआ है पाठ्यक्रम की पात्रता तो यहाँ पे हाई स्कूल फिलअप कर देंगे। अदरवाइज अगर आपका 12th के बेस पे है तो 12th यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद से 13वां है क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश यूपीएसईई एकेटीयू जेई कप नीट के माध्यम की प्रवेश परीक्षा से हुआ है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट से या फिर आईटीआई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वगैरह, तो क्या आपका जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है किसी इसके थ्रू हुआ है, अगर हाँ तो यहाँ पे यस कर देंगे, अगर नहीं हुआ है तो नो कर देंगे। प्रवेश परीक्षा का प्रकार, अगर हाँ तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने किसी, हो सकता है जेई कप के थ्रू दिया होगा या फिर एकेटीयू के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा या फिर यूपीएसएससी के थ्रू दिया होगा या फिर जो भी आपका हो बोर्ड हो, तो यहाँ पे अगर प्रवेश परीक्षा का प्रकार, जैसे कि मान लीजिए कि अगर जेई कप है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश, तो आप जेई कप जो भी आपका होगा वो आपको फिलअप करना है। उस वजह से काउंसलिंग नंबर, अगर आपने काउंसलिंग कराया होगा तो काउंसलिंग नंबर, प्रवेश परीक्षा वर्ष, प्रवेश परीक्षा किस वर्ष में हुआ था तो 2023। उसके बाद से प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक, उसके बाद से प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कट ऑफ अंक, यानी कि प्राप्त रैंक आपने कितना, आपका रैंक कितना आया है और आपका नंबर कितना आया था, ठीक है। और विगत वर्षों के शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट उच्चतर कक्षाओं के विवरण, यानी कि अगर आप मान लीजिए कि अगर अभी हाई 12th के बाद जाकर कोई कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं या फिर कुछ भी आप ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं, अगर फर्स्ट ईयर में आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का डाटा देना ही देना होता है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का डाटा दे देना है, ठीक है। उसके बाद से निजी विवरण में आपको उपजाति क्या है, ठीक है, वो फिलअप कर देना है। उसके बाद से उपजाति में क्या होता है, जैसे कि आपका यादव हैं या फिर पांडे हैं, इस तरीके से कह के, या फिर जैसे जो भी है, जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म हो गया तो हिंदू धर्म, उसके बाद से उसमें यादव हैं कि ये हैं कि पांडे हैं कि गुप्ता हैं, वो आपको फिलअप करना है उपजाति में। आवासीय स्थायी पता की बात करें तो आवासीय स्थायी पता आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो भर देना है। पत्र व्यवहार का पता, तो लगभग सभी बच्चों का जो रूम लेके नहीं रहते हैं, घर से अप डाउन करते हैं, तो उनका आवासीय स्थायी पता ही पत्र व्यवहार का पता जो आधार कार्ड में है वही फिलअप कर देंगे। उसके बाद से राशन कार्ड संख्या या फिर परिवार आईडी संख्या, यानी कि राशन कार्ड संख्या आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है अगर राशन कार्ड है तो। उसके बाद से विकलांगता प्रकार, यदि अगर आपके अंदर कोई विकलांगता है उसका प्रकार भर देना है। विकलांगता का प्रतिशत, मतलब कितना प्रतिशत आपकी विकलांगता है, क्या अंग भंग है वो आपका, तो इसमें क्या होता है आपकी जो स्कॉलरशिप की राशि है वो थोड़ी सी ज़्यादा आती है, ठीक है। तो विकलांगता अगर है तो आपको यस कर देना है और उसका प्रकार भर देना है, कितना परसेंटेज है, अगर नहीं है तो नो कर देना है, तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। जाति एवं आय विवरण, देखिए इसमें निवास नहीं लगता आपके यूपी स्कॉलरशिप में। अब जाति एवं आय विवरण, तो जाति प्रमाण पत्र क्रमांक भरना है, जाति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि कब जारी हुई थी वो फिलअप करना है, जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, वो आपके जाति प्रमाण पे वो दिया रहता है ऊपर, वो भरना है। उसके बाद से छात्र छात्रा के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम आपकी वार्षिक आय, यानी कि आपके गार्जियन की वार्षिक आय होनी चाहिए। और SC ST की बात करें तो 2.5 लाख तक, ठीक है। उससे ऊपर है तो आपका स्कॉलरशिप की राशि के लिए आप एलिजिबल नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से आय प्रमाण पत्र क्रमांक भरना है, देखिए यहाँ पे दिया है, ठीक है। उसके बाद से आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि और आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, ये तीनों भरना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जाति प्रमाण पत्र, यानी कि आपके जो जाति सर्टिफिकेट है वो आपका नहीं लिया जाता है, केवल आय लगता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए बैंक विवरण की बात करें तो बैंक का नाम, जहाँ छात्र छात्रा का
खाता है, ठीक है। बैंक का नाम फिलअप करना है, जनपद का नाम जहाँ छात्र छात्रा का खाता है वो आपका जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम फिलअप करना है, ब्रांच का नाम कौन सा ब्रांच है आपका, ठीक है। जैसे कि बैंक में कई जगह कई ब्रांच अलग अलग ब्रांच होती है, आपको ब्रांच नेम, छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या, IFSC कोड और छात्र छात्रा के बैंक खाता पर अंकित नाम, यानी कि हो सकता है आपका बैंक पे कुछ और नाम हो, वो आपको नाम यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद से शुल्क संबंधित विवरण, आपने शुल्क कितना जमा किया है, वो शुल्क का आपको आपकी फोटो कॉपी भी लगती है और शुल्क आपने कितना जमा किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद से देखिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं तो गत वर्ष का विवरण यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। गत वर्ष के विवरण में मान लीजिए कि आप अभी 9 में हैं या फिर 10 में हैं, 10 का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आपको गत वर्ष यानी कि 9 का परीक्षाफल भरना होगा। गत वर्ष का परीक्षाफल यानी 9 का परीक्षाफल, गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली सेमेस्टर थी या फिर ईयरली थी तो वो ईयरली होती है, ठीक है। गत वर्ष की अंक प्रणाली क्या थी, वो आपको सेमेस्टर थी या फिर ईयरली थी तो ईयरली होती है। उसके बाद से संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक कितना, आपने कितना टोटल अंकित पूर्णांक था, गत वर्ष का पूर्णांक टोटल कितना था, गत वर्ष में आपने कितना पाया था, गत वर्ष का प्रतिशत कितना था, शिक्षण संस्था का नाम कहाँ था, यानी कहाँ से आप पढ़ रहे थे, ठीक है। इसके बावजूद अगर आप मान लीजिए कि ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तब भी आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाती है कि गत वर्ष, यानी कि अगर मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन आप BA फर्स्ट ईयर में या फिर पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो आपसे जब पूछा जाएगा गत वर्ष का परीक्षाफल भरिए, तो यहाँ पे आपको 12th का यानी कि इंटरमीडिएट अगर आप करके गए हैं या पॉलिटेक्निक करने तो यहाँ पे आपको 12th का यहाँ पे गत वर्ष का परीक्षाफल भरना होगा, कितना था पास, पहले तो गत वर्ष का परीक्षाफल पास थे या फिर फेल थे, गत वर्ष परीक्षा की प्रणाली ईयरली थी या फिर सेमेस्टर थी, उसके बाद संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक कितना अंकित पूर्णांक आपको मिला है, गत वर्ष का पूर्णांक कितना था, आपने कितना प्राप्त किया है, प्रतिशत कितना है और शिक्षण संस्था का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी होती है। तो फॉर्म को भरते समय ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी होती है। ये अगर आप साइबर कैफे से फॉर्म को फिलअप करवाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी होती है कि ये डाटा आपके सही है या फिर नहीं। अगर गलत होता है उस केस में आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आती है, इसलिए कि बच्चे बाद में चल के मुश्किल में फंस जाते हैं कि ये तो मेरा छोटा सा डाटा गलत हो गया है जिसकी वजह से मेरी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई है। इसलिए आप मिलान कर लेंगे, देख लेंगे। एक और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर किए रहेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।